नमस्कार बच्चों। हम लोग ने पिछले लेक्चर पे मोशन के बेसिक्स पढ़ लिए थे। हम लोग ने डिस्टेंस की डेफिनेशन देखी थी, डिस्प्लेसमेंट देखा था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और इन सब के कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम लोग को जो टॉपिक डिस्कस करना है वो सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ ग्राफ। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि मोशन में कौन कौन से ग्राफ हम लोग को पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ग्राफ जो होते हैं वो बहुत टाइप के हम लोग को पढ़ने होंगे। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ना होगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, लिखते चलता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को आज पढ़नी है। तो सबसे पहले ग्राफ में हम लोग देखेंगे कितने टाइप के ग्राफ होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा दूसरा ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के साथ दूसरा ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जो तीसरा ग्राफ होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ हम लोग को पढ़ने होते हैं और इसमें दो चीज देखनी होती है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो दो टॉपिक्स हम लोग को इसमें देखने होंगे, पहला होता है स्लोप। द फर्स्ट वन दैट इज इंपॉर्टेंट इज स्लोप। और जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एरिया। मतलब हमसे क्वेश्चन कहा जाएगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको सिर्फ आंसर्स एक वर्ड में लिखना होता है, वन वर्ड आंसर रहता है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो ग्राफ में हमसे स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है। ठीक है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का क्या, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे तो बहुत आसानी से हर चीज आप लोग को क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। यहाँ पे तीसरा जो ग्राफ है दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी हम लोग को स्लोप देखना होता है और एरिया देखना होता है। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इन सब बातों की आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इसके बाद अगर थोड़ा सा और टाइम लगा, मतलब थोड़ा सा और टाइम मिला, तो उसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। और सबसे पहला जो ग्राफ हम लोग को पढ़ना है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहला जो ग्राफ है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपको ये समझना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। अब याद रखिए ग्राफ जब भी बनाया जाता है तो ग्राफ में हम लोग दो एक्सिस बनाते हैं। कौन कौन सी एक्सिस होती है, तो ये वाली एक्सिस जो नीचे एक्सिस होती है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। याद रखिएगा एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे टाइम की बात करी जाएगी, ये मैक्सिमम केसेस में हम लोग यही रखेंगे। तो टाइम हमेशा किधर रखेंगे हम लोग, वी विल ऑलवेज कीप टाइम इन एक्स एक्सिस, वेयरएज वाई एक्सिस में क्या रखा जाएगा, तो जो दूसरी क्वांटिटी बची दैट विल बी केप्ट इन वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है तो वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब सिर्फ ये होता है कि वाई एक्सिस पे क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, टाइम हो गया। अगर मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, क्या होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हम क्या कर देते, इस डिस्टेंस की जगह क्या लिख देते, डिस्प्लेसमेंट लिख देते, और टाइम की पोजीशन वही रहती, मतलब टाइम हमेशा किस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको बताना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसकी दो चीज के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, एक स्लोप और दूसरा एरिया। ठीक है, स्लोप कैसे निकलेगा और एरिया कैसे निकलेगा हम ये आपको बताते हैं। देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है रेशियो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। तो स्लोप का मतलब होता है रेशियो। एरिया की बात करी जाएगी तो एरिया का मतलब क्या होता है, तो एरिया का मतलब होता है प्रोडक्ट। एरिया में हम लोग क्या निकालेंगे, तो एरिया में निकालेंगे प्रोडक्ट। अब देखिए रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे जब देखते हैं इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखते हैं तो रेशियो का मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज कॉल्ड स्लोप, दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ स्लोप। इट इज द रेशियो ऑफ change in y axis to the change in x axis, to the change in coordinates of y axis to the change in coordinates of x axis is called slope। एरिया की बात करी जाएगी तो एरिया का मतलब हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब जो भी चीज y पे होगी, जो भी कोऑर्डिनेट y पे होंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो भी कोऑर्डिनेट x पे होंगे। कैसे करेंगे वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग को ये पता होना चाहिए कि स्लोप का मतलब होता है रेशियो, मतलब डिवीजन, और एरिया का मतलब होता है प्रोडक्ट। यहां से हम लोग एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं और एक एक चीज को पहले डिस्कस कर सकते हैं कि स्लोप क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, स्लोप क्या होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, स्लोप क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और जितने भी हमारे पास स्लोप्स होंगे या जितने भी एरिया होंगे उनको हम लोग क्या कर लेंगे, इससे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं।
तो स्लोप का मतलब क्या होता है, सबको पता चल गया होगा कि स्लोप मीन्स रेशियो। तो रेशियो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग स्लोप की डिस्कशन करेंगे। अब किसका रेशियो है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एरिया किसका है, y इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया स्लोप निकालना है हमको, किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमको स्लोप चाहिए। हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देते हैं। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बोला गया है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बोला गया है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखिए y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे हमारे पास है डिस्टेंस, तो हो जाएगा डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस। ठीक, x एक्सिस पे क्या है, तो x एक्सिस पे हमारे पास है टाइम, तो आ जाएगा चेंज इन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी द फॉर्मूला। और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, हम लोग को स्पीड देगा। बात करी जाएगी एरिया क्या देगा, तो एरिया का देखिए मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय x एक्सिस, मतलब डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और डिस्टेंस इनटू टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया जो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हम लोग को कुछ नहीं देगा, मतलब दैट विल नॉट गिव एनीथिंग। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा स्पीड। एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा नल। नल मतलब कुछ नहीं, ठीक है, नल हो जाएगा एरिया। ये तो पहले ग्राफ की बात हुई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हुई। हम लोग दूसरे ग्राफ को पढ़ते हैं, वो हमारे पास रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिए बहुत सिंपल सा काम करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए क्या करना होता है, जहां डिस्टेंस लिखा है वहां क्या कर दें, डिस्प्लेसमेंट कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा था हमने, अगर डिस्टेंस नहीं रहेगा तो उसका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखिए पहला ग्राफ जो हमारे पास था डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब ग्राफ क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया। और जब ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा तो आपको ये समझना यहाँ पे है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में हमको क्या समझना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में हमको ये समझना है कि जो स्लोप होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और क्योंकि स्लोप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्पीड अब नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी। लेकिन अगर बात करी जाएगी डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम अभी भी क्या होता है, नल होता है। तो देखिए हम लोग ने दो ग्राफ पढ़ लिए, पहला ग्राफ पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा ग्राफ पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग ने एरिया देखा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया देखा और वो कुछ नहीं दे रहा था, मतलब इट वाज गिविंग नल, वो कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन अगर बात करी जाएगी स्लोप की, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप देगा हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहा जाता है स्पीड। और अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करी जाएगी तो उसमें स्लोप क्या देगा, तो उसमें स्लोप देगा वेलोसिटी। ये तो बात हुई पहले ग्राफ की। अब आते हैं दूसरे ग्राफ में। जो दूसरा ग्राफ होगा वो हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखिए y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे हो जाएगा हमारे पास स्पीड, और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे हमारे पास हो जाएगा टाइम। तो देखिए अगला जो हमारे पास ग्राफ है वो क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। इसको यहां मैं लिख देता हूं, स्पीड टाइम ग्राफ। तो अगला जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है। और स्पीड टाइम ग्राफ में जब आप देखेंगे तो मैंने भी आपको बताया टाइम को हमेशा किधर रखना है, तो टाइम को हमेशा हम लोग को एक्स एक्सिस पे ही रखना है, क्योंकि टाइम कैसी क्वांटिटी है, टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और वाई एक्सिस पे क्या रखा जाएगा, तो वाई एक्सिस पे रखा जाएगा स्पीड। तो स्पीड वाला जो टर्म होगा या स्पीड वाली जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स स्पीड विल बी केप्ट ऑन वाई एक्सिस, वेयरएज टाइम दैट विल बी केप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए बात करी जाएगी स्लोप की, तो स्लोप कैसे निकलेगा पहले तो ये समझ लेते हैं। तो स्लोप की जब बात करी जाएगी तो स्लोप का मतलब होता है y2 माइनस y1, मतलब स्लोप का मतलब होता है रेशियो। और क्योंकि ये रेशियो है तो ये हो जाएगा स्पीड, क्योंकि y एक्सिस अपॉन x एक्सिस का रेशियो होता है। तो स्पीड अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम हो जाएगा। और स्पीड अपॉन टाइम हमने आपको बताया था, ये अगर सही से देखा जाए तो दिस इज नॉट स्पीड, दिस इज चेंज इन स्पीड। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है चेंज इन स्पीड। जब भी आपको डेल्टा वर्ड दिखाई पड़े, ये डेल्टा दिखाई पड़े, दिस इज नॉट ट्राइंगल, दिस, इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमको क्या मिला, स्लोप दिया, एक्सेलरेशन। ठीक, अब अगर बात करी जाए स्पीड टाइम ग्राफ में हमको दूसरी चीज चाहिए, दैट इज एरिया। तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया कैसे मिलेगा, अब देखिए स्पीड इधर है, टाइम इधर है, तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे ना। हमने बताया भी एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय
टाइम, और स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो इस टाइम को अगर उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड अपॉन टाइम विल गिव डिस्टेंस। तो यहां से देखिए दो बात हमको फिर से पता चल गई। क्या पता चला कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, लेकिन एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा, तो दैट विल गिव डिस्टेंस। तो ये दो बातें हैं, आप लोग को दोनों बात याद रखनी है। स्पीड टाइम ग्राफ के बाद जो हमारे पास अगला ग्राफ आता है उसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी। बहुत छोटा सा देखिए चेंज होगा, कुछ आपको याद नहीं करना है, अगर आप समझते चलेंगे तो फिर बहुत आसान रहती है फिजिक्स। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करना है, वाई एक्सिस पे हमको क्या ले लेना है, ऑन वाई एक्सिस वेलोसिटी हम लोग ले लेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे हो जाएगा टाइम, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जो स्लोप था वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो हम लोग ने यहाँ डेल्टा स्पीड पिछले केस में लिखा था, इस केस में क्या लिख देंगे, तो इस केस में आ जाएगा डेल्टा वेलोसिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये क्या देगा, तो ये भी एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि हमको पता है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है, रेट मतलब याद रखिए, रेट मतलब कभी भी वर्ड रेट आएगा, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या दे देगा, इट विल गिव एक्सेलरेशन। अब अगर बात करी जाए एरिया क्या देगा, तो देखिए एरिया किसका है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है। तो ये क्या देगा, ये दे देगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ये दे देगा वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पिछले केस में हम लोग को डिस्टेंस मिल रहा था, जब हम लोग ने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया था तो वी गॉट डिस्टेंस, लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम करते हैं, मतलब व्हेन वी डू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम वी गेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारे पास 4 ग्राफ्स हो गए, 4 ग्राफ्स में हम लोग ने देख लिया कि स्लोप क्या होगा, एरिया क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अभी हम लोग ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, स्पीड टाइम ग्राफ देखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, और वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अभी हम लोग ने जैसे बात करी थी, टाइम हमेशा वाई एक्सिस पे ही, एक्स एक्सिस पे ही रहता है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी सेम यही चीज, यही फिनोमेना यूज होगा। मींस जो टाइम होगा दैट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, और जो एक्सेलरेशन होगा वो किस पे हो जाएगा, दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला ग्राफ है, द नेक्स्ट ग्राफ इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखिए हमको थोड़ा सा सब कुछ मिटाना पड़ेगा और फिर से करते हैं कि वो कैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को पहचाना जाएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। तो देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन को हम लोग मान लेते हैं दैट एक्सेलरेशन इज ऑन वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बच्चे ने हमसे पूछा था क्या सर यूनिट इसकी किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी हो सकती है, तो बेटा हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो लेकिन एसआई यूनिट की बात की जाएगी तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम, इसकी यूनिट क्या रखेंगे, सेकंड रखेंगे। अब देखिए क्या करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ में अगर स्लोप देखा जाएगा, स्लोप की बात करी जाएगी तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस का मतलब हो जाएगा चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन, यहां पे क्या है, चेंज इन एक्स एक्सिस मतलब टाइम, तो चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। अब ये क्या कहलाता है, तो देखिए ये ऐसी क्वांटिटी है जो क्लास 9th में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्क बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लोप। ये स्लोप किसका हुआ, तो स्लोप हुआ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, तो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज कॉल्ड जर्क। एरिया की बात करी जाएगी कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, मतलब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या कहलाएगा, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोग को पता है v माइनस यू, देखिए हम लोग ने पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है, v इज फाइनल वेलोसिटी,
u क्या होता है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज t, t इज द टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, u से v पहुंचने में जो टाइम लगा दैट इज t, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए हमको अगर देखेंगे आप यहाँ पे क्या निकालना है, तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब हम जब अगर t को उधर भेज दें तो बन जाएगा a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसका मतलब क्या होगा कि at जो था दैट वाज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और देखिए वहां पे भी लिखा हुआ है at एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मतलब क्या होगा v माइनस यू, और v माइनस यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। बच्चे सोचते हैं वेलोसिटी होता है, बेटा वेलोसिटी नहीं होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का जो एरिया होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज नॉट वेलोसिटी। इस चीज का सब लोग बहुत ध्यान देंगे, दैट इज नॉट वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ हमारे पास बात खत्म होती है ग्राफ की। ये 6 टाइप के ग्राफ, 6 टाइप ऑफ ग्राफ दैट वी हैव टू स्टडी। तो सबसे पहले अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ग्राफ हम लोग ने पढ़े और सबका स्लोप क्या है, सबका एरिया क्या है, उसको जल्दी से एक बार देख लिया जाए, जिससे फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, इस बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, वो सब चीजें आगे हम लोग देखेंगे। बेटा ग्राफ को बहुत डीप में बताया जा रहा है, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगले जो टॉपिक में हमको पढ़ना था वो अभी हम लोग ने बात करी आपसे कि ग्राफ में, ठीक है। अभी तो ग्राफ देख रहे थे, अभी तक हम लोग ने क्या देखा, ग्राफ में देखा कि कौन कौन से ग्राफ क्या देते हैं, उसको चलिए एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए ग्राफ कौन कौन से देखे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा, स्पीड टाइम ग्राफ देखा, स्पीड टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। ये 5 ग्राफ हम लोग ने देखे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग ने क्या क्या चीजें देखी हैं, तो 2 चीजें देखी हैं। पहला देखा हम लोग ने एरिया, पहला हम लोग ने क्या देखा, एरिया, या पहला हम लोग ने मान लीजिए देखा स्लोप, फर्स्ट वी सॉ स्लोप, स्लोप देखा सबसे पहले, और सेकेंड जो चीज हम लोग ने देखी दैट वाज एरिया, तो सेकेंड हम लोग ने क्या देखा, एरिया देखा। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था, तो इसका स्लोप दे रहा था स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे रहा था, तो कुछ नहीं दे रहा था, तो डैश उसको लगा दिया, नल लगा दीजिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप दे देगा हमको वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो इट विल गिव नल, कुछ नहीं देगा। बात करते हैं तीसरे ग्राफ की, तो थर्ड ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ के केस में जब देखेंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हम लोग को देगा। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा, तो स्लोप हम लोग को दे देगा एक्सेलरेशन। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा, दिस विल आल्सो गिव एक्सेलरेशन। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो स्पीड इनटू टाइम जो होता है डिस्टेंस, ठीक। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा, इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट। बात आती है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी देखिए हमको 2 चीज पढ़नी है, क्या क्या, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो अभी हमने बताया था दिस विल गिव जर्क। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा, तो दिस विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमारे पास बात हुई बेसिक ग्राफ्स की, कि ग्राफ में हम लोग को क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वांटिटीज पढ़नी होती है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ की, और ये समझेंगे कि कैसा ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ कोई भी अगर आपको दिया हो तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, या कांस्टेंट रह रही है, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी, किस ग्राफ में कैसा ग्राफ बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी सबको। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, तो देखते हैं अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारे पास है स्पेशल ग्राफ्स। स्पेशल ग्राफ्स, कुछ स्पेशल ग्राफ्स के बारे में हम लोग अब बात करेंगे कि कौन कौन से ग्राफ हम लोग को मेनली पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो ग्राफ पढ़ना होगा वो क्या होगा, हमारे पास जैसे मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे पास इधर हो गया डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, और इस तरफ हो गया हमारे पास टाइम, यह भी हम लोग ने पढ़ा था। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए ये ग्राफ है, मान लेते हैं ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, ठीक। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये लाइन किसके पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये जो ग्राफ है दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और वी कैन से एक्स एक्सिस। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है
एंड द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या रह रही है, डिस्टेंस हर जगह सेम रह रही है। देखिए इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस ये होगी, इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस ये, इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस ये, हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या रह रही है, सेम रह रही है। इसका मतलब टाइम इज इंक्रीजिंग बट द डिस्टेंस रिमेन्स सेम। तो इस ग्राफ को बोला जाएगा दैट बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी किस पे है, बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक। लेकिन याद रखिएगा दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस ऊपर है मतलब वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो अगर कोई ग्राफ ऐसा बन रहा है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हम लोग ये कहेंगे कि द बॉडी इज एट रेस्ट। अब लेकिन मान लीजिए इसी ग्राफ को बदल देते हम, क्या कर देते हम लोग, यहाँ डिस्टेंस हटा देते इसको, ठीक, और यहाँ कर देते वेलोसिटी या स्पीड कर देते। मान लीजिए इफ इट इज स्पीड एंड इट इज वेलोसिटी, मान लेते हैं दोनों में से कोई भी एक चीज है, आइदर स्पीड और वेलोसिटी। तब क्या होगा, अब ये बॉडी रेस्ट पे नहीं रह जाएगी बेटा। क्यों नहीं रह जाएगी बॉडी रेस्ट पे, क्योंकि देखिए हर टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, ठीक। लेकिन क्या ये बोलेंगे कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस तो बेटा चेंज हो रही है, बस वेलोसिटी सेम रह रही है। देखिए इस चीज को देखिए, हर पॉइंट को देखिए आपको देखना होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ये है। मान लेते हैं वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बॉडी तो चल रही है ना, और बॉडी चल रही है लेकिन कैसे चल रही है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वी कैन से विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड। तो बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड, ये हमारा हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये दो ग्राफ में आप लोग को बहुत दिक्कतें हो सकती हैं तो इसको याद रखिएगा। अब मान लीजिए इसी ग्राफ में हो जाता कि इसको वेलोसिटी से हटा देते, इसको वेलोसिटी बदल देते और क्या कर देते, इसको एक्सेलरेशन कर देते। देखिए हमने 3 ग्राफ बताए और तीनों एक ही तरीके के दिखेंगे लेकिन तीनों के आंसर्स अलग होंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन 10 है, इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन 10 है, इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन, और इस पॉइंट, सभी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब स्पीड तो सेम हो नहीं सकती, क्योंकि जब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कब होता है, जब स्पीड में चेंज होता है। तो स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब देयर इज एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। इसका मतलब द एक्सेलरेशन इन दिस केस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है, तो बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है कि हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ हैं और दिखेंगे वो एक जैसे, लेकिन वो होंगे अलग अलग। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ग्राफ है, ग्राफ को बदलते हैं, दूसरा ग्राफ देखते हैं कि और कैसे टाइप के हम लोग को ग्राफ पढ़ने होंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, ठीक, हमारे पास था डिस्टेंस, या मान लेते हैं दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों को एक ही जैसा मान लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास ग्राफ कुछ ये है, स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ठीक। अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब स्लोप का मतलब यहाँ से एक चीज और आपको समझनी है कि ये जो एंगल होता है, ठीक है, जो भी ग्राफ बन रहा है उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ में जो होगा दैट इज कॉल्ड स्लोप। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है स्लोप। फिर से आप समझ लीजिए इस चीज को, कोई भी ग्राफ हो, हमारे पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन थी, एक ऐसे इंक्लाइंड लाइन है, हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक। तो जो ये एंगल बना रही है, जो ग्राफ जो एंगल बनाएगी इमेजिनरी एक्स एक्सिस के साथ में, दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप, ठीक। अब देखिए ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, दीज आर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगा, मतलब स्लोप एट फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप एट सेकेंड पॉइंट, और यही चीज क्या हो जाएगी, यही चीज यहाँ पे भी इक्वल हो जाएगी, मतलब स्लोप एट थर्ड पॉइंट। तो तीनों पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया, तीनों पॉइंट पे स्लोप इक्वल हो गया। तीनों पॉइंट पे अगर स्लोप इक्वल हो गया, लेकिन स्लोप था क्या, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप दे देगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का दे देगा वेलोसिटी। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता दैट स्पीड इज कांस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करता, दैट स्पीड इज कांस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करता, दैट स्पीड इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप होता क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्पीड ही तो होती है, तो स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट होता, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में स्लोप कांस्टेंट होता, और स्लोप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो वो होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन दिस ग्राफ। बहुत सिंपल सा देखिए केस है। आगे बढ़ते हैं, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अगला जो हमारे पास है तो वो है हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी, चलिए मान लेते हैं। दोनों वैसे एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को मान सकते हैं। चलिए स्पीड भी मान लेते हैं या इसको हम लोग वेलोसिटी भी मान लेते हैं, दोनों में से कुछ भी चलिए मान लेते हैं। अब देखिए स्पीड अपॉन टाइम, अब स्लोप की बात हो रही है क्योंकि, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। और ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इंक्लाइंड लाइन है। अब यहाँ पे हमको समझना ये है कि इस तरफ तो स्पीड था, वाई एक्सिस पे स्पीड था, एक्स एक्सिस पे क्या था, टाइम था। स्लोप देगा क्या, स्लोप दे देगा स्पीड अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। और चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम को क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। और क्योंकि स्लोप पूरे में सेम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पूरे में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों में सेम यही चीज होगी, मतलब चाहे स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, दोनों केस में अगर ऐसा ग्राफ दिया गया है, ऐसा स्ट्रेट लाइन दी गई है, इसका मतलब दोनों में क्या सेम हो जाएगा, तो दोनों में एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट विल बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आपसे बनाने को कहा गया है और कहा गया है ड्रॉ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, ड्रॉ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ, तो आपको क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना देनी होगी। ठीक, ये तो बात हुई हमारी यूनिफॉर्म मोशन की या यूनिफॉर्म ग्राफ्स की। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ क्या होता है वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आपसे बोला जाता, देखिए अगर मान लेते आपसे कहते कि ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपसे कहा गया ड्रॉ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ फॉर, ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, तो ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आपसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और किसकी बात पूछी आ रही है, वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है। इसका मतलब हमको क्या देखना है, एक ऐसी लाइन बना देनी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जब आप देखेंगे, चाहे यहाँ देख लें, चाहे यहाँ देख लें, चाहे यहाँ देख लें, हर एक पॉइंट पे ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि एंगल सेम हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, स्लोप क्या है, इस पूरे ग्राफ में स्लोप सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी सेम इन ऑल द केसेस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपसे बनाने कहा गया है, ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप इस तरीके का बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखिए इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ हो गया वेलोसिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट रहता है, आसान नहीं है बेटा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी हम लोग को क्या रखनी है, सेम रखनी है। और वेलोसिटी क्या है, ये देखिए वेलोसिटी सेम हो गई, किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आ रही है, यही तो आ रही है। और ये मान लेते हैं कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एज्यूम कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे भी 10, इस पॉइंट पे भी 10, इस पॉइंट पे भी 10, इसका मतलब वेलोसिटी क्या रह रही है, पूरे ग्राफ में या पूरे मोशन सेम रह रही है। आगे बढ़ते हैं, तो अगले ग्राफ पे आते हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, नहीं हम लोग ने यूनिफॉर्म पढ़ लिया, कांस्टेंट वाले ग्राफ पढ़ लिए, एक और ग्राफ बचता है हमारे पास, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ, डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ। अब देखिए मान लीजिए आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको ग्राफ दिया गया है कुछ ये, ठीक है, ये बोला गया दिस इज डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। और आपसे कहा गया कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ बनाना है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि ये तो ग्राफ हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी का, एक ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, एक ग्राफ कुछ इस तरीके का बन सकता है। कैसे समझेंगे कि कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी है और कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो उसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट है स्लोप। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हो जाएगा वेलोसिटी, मतलब स्लोप विल डिसाइड दैट व्हाट विल बी द वेलोसिटी। स्लोप क्या डिसाइड करेगा, वेलोसिटी का नेचर डिसाइड करेगा। ठीक है, या ये समझ सकते हैं कि स्लोप का नेचर क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब देखिए स्लोप के लिए हमने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको क्या करना है, कोई भी 2 या 3 पॉइंट ले लेने हैं। ठीक, आपने 2-3 पॉइंट ले लिया, क्या किया, यहाँ पे देखिए एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी। ठीक, इमेजिनरी एक्स एक्सिस है, क्या देखा, ये एंगल देखा, दिस कॉल्ड 1, दिस इज कॉल्ड 2, और इसको क्या बोला, दिस इज कॉल्ड 3। हम लोग ने इसको क्या मान लिया, दिस इज थर्ड एंगल। सिमिलरली यहाँ पे देखिए किया। अब यहाँ पे आप समझिए, ये एंगल सबसे छोटा आपको दिखेगा, एंगल 1 क्या है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, एंगल 2 उससे बड़ा होगा और एंगल 3 सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो वेलोसिटी है, मतलब जो स्लोप हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। मतलब टाइम के बढ़ने के साथ में, ये फर्स्ट केस है, पहला केस, फर्स्ट केस में
टाइम बढ़ रहा था तो वेलोसिटी क्या हो रही थी, मतलब स्लोप क्या हो रहा था, स्लोप वाज इंक्रीजिंग। देखिए टाइम बढ़ रहा है, स्लोप यहाँ सबसे कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टाइम के बढ़ने के साथ स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो ये ग्राफ, पहला जो ग्राफ है ये किसका हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, ये केस हो जाएगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ, ये केस हो गया इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। ठीक, बात करेंगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी की। तो कैसे पता चला कि वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, वो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये हमारे पास है, हमारे पास ये पॉइंट हमने मान लिया, हमने ये वाला पॉइंट मान लिया, हमने ये डॉटेड लाइन बनाई, इसके बाद यहाँ डॉटेड लाइन बनाई, यहाँ डॉटेड लाइन बनाई। बेटा ये जो एंगल है इसको मान लिया 1, ये एंगल मान लिया 2, ये एंगल मान लिया 3। बहुत बेसिक है, देखिए बहुत सिंपल हो गया। 1 जो है सबसे बड़ा है, 2 जो है उससे छोटा है, 3 जो है सबसे छोटा है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब एज द टाइम इंक्रीजेस स्लोप डिक्रीजेस। कौन से केस में, इसको मान लेते हैं सेकेंड केस में, दिस इज सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में हमने क्या देखा कि टाइम बढ़ रहा था तो स्लोप क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और स्लोप होता क्या है इस ग्राफ में, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप होता क्या है, इसको डिस्प्लेसमेंट पूरा लिख दें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो ग्राफ है, जब फर्स्ट ग्राफ जो है दैट इज ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ, और जो सेकंड ग्राफ है दैट इज ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ। दिस इज ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था जिसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ मोशन। तो ग्राफ ऑफ मोशन में फिलहाल हम लोग को इतना ही पढ़ना होता है, और कोई चीज़ नहीं पढ़नी होती। इतना अगर आप लोग ने ठीक से पढ़ लिया तो आपको ग्राफ ऑफ मोशन समझ में आसानी से आ जाएगा। कुछ हम लोग ग्राफ फोर्स में भी पढ़ेंगे, जैसे एक और ग्राफ बता देते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का भी ग्राफ बता देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो ग्राफ बताया था, लेकिन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ भी बता देते हैं कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कब होता है, जब बॉडी यूपर फेंकी जाती है, मतलब ऐसे को बॉडी उछाली जाएगी तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनेगा वो भी आप समझ लीजिए। दिस इज एक्सेलरेशन, इधर एक्सेलरेशन हो जाएगा, इस तरफ टाइम हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा, दिस ग्राफ इज ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मतलब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स इट moves with the acceleration of -9.8 meter per second square, and this graph is called uniform retardation graph। ठीक है, इतने ग्राफ फिलहाल हम लोग को पढ़ने थे। अगले टर्न पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और एक और छोटा टॉपिक बचा हुआ है जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, उसको भी खत्म करेंगे और इस चैप्टर को यहाँ पे हम लोग फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।